ओम शांति। आज हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ, ज्ञान रत्नों का बखर भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो, विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। आज का प्रश्न है, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर है, किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा कई बार कहते, जहाँ ज्ञान है और योग है वहाँ ही धारणा भी होगी। अगर ज्ञान और योग नहीं तो धारणा भी नहीं होगी। तो आज का गीत है, जो पिया के साथ हैं। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनने व टेप में सुनने व कागज पर पढ़ने में कितना फर्क है। गीत में भी कहते हैं, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। परंतु ऐसे भी नहीं, किसी को बैठ जाना है, बखर भरा और जाकर फिर सर्विस की, फिर आया बखर भरने। क्योंकि अगर जो है वो हम ज्ञान को अपने अंदर भर कर के जाकर के बाहर सेवा करेंगे, फिर आकर के बाबा बेहद के घर की मधुबन की बात करते हैं, आओ और यहाँ से ज्ञान योग से भरपूर होकर के फिर जाकर के सर्विस करो। ठीक है। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, बेच कर फिर सामान लेने आते हैं। ये भी ज्ञान रत्नों का बखर है। बखर लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने बखर पर ही रहते हैं, नया लेना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे भी बेसमझ हैं। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्र हैं। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की बात ही नहीं, यहाँ तो बाप के पास आना है तो बच्चों को समझकर फिर औरों को समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। ये तो जो 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं जानते हैं। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्कर में ही मनुष्य मूंझते हैं। झाड़ का किसी को पता ही नहीं है, शास्त्रों में भी चक्कर दिखाते हैं। कलप की आयु चक्कर से निकालते हैं, चक्कर में ही रोला है। हम अब तो पूरा चक्कर लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं, बाकी इस्लामी बौद्धि आदि वे तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्कर से सतो रजो तमो में पास करते हैं, वह गोले में दिखाया हुआ है। बाबा बहुत बार कहता है, सतयुग में सतो प्रधान और त्रेता में आए तो सतो, हाँ, और फिर नीचे आए तो रजो, फिर रजो भक्ति रजो, फिर तमो और फिर तमो प्रधान, ऐसे नीचे हम आते जाते हैं। तो चक्कर लगाते हैं। हम कैसे चक्कर से सतो रजो तमो में पास करते हैं, वह गोले में दिखाया हुआ है। बाकी और जो आते हैं इस्लामी बौद्धि आदि, उनका कैसे दिखावें? वह भी
तो सतो रजो तमो में आते हैं। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पूरा राउंड लगाते हैं। चोटी है ब्राह्मण की, फिर मुख से सतयुग में और बाहों से त्रेता में और पेट को द्वापर में और टांगों को लास्ट में खड़ा कर देते हैं। अपना तो विराट रूप दिखाएं, बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं उसे भी शुरू करें। तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो और फिर तमो प्रधान। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण धाम में नहीं गए हैं, उनको तो इस चक्कर में आना ही है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे। रात में बाबा को कुछ ख्याल चलता है, ख्यालात में फिर नींद का नशा भी उड़ जाता है, नींद फिट जाती है। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए, बाबा कहते। उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, तो फिर लिखत में समझाएं। बच्चों को समझाना है क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। सतयुग में तो वह आते ही नहीं, आना तो बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, ये तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वही वक्त रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के पास बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पाठ है विचार सागर मंथन करना। गॉड फादरली वर्थ राइट, नाउ और नेवर। अक्षर लिखा हुआ है, जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है। लिखत क्लियर होगी तो समझाना भी सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, जीवन मुक्ति में राजा रानी सब प्रजा आ जाते हैं, तो लिखत भी ठीक करना पड़े। बिगर चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। ये बाबा है, ये वर्षा है। जो योग युक्त होंगे वे अच्छी रीति समझा सकते हैं। सारा मदार है योग के ऊपर। तब बाबा कहते तुम कुछ घंटे के योगी नहीं हो, लेकिन योगी जीवन वाले हो। तो जीवन जो होती है वो हमेशा होती है। तो बाबा कहते तुम कभी जो है वो योग बैठ कर के कर सकते हैं, कभी कर्म योगी बन कर के भी हम कर्म कर सकते हैं। हाँ, तो बाबा कहते तुम योगी जीवन वाले हो। हाँ, तो सारा मदार है योग पर। योग से ही बुद्धि पवित्र होती है, तब ही धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए। सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है बस। अब हमको वापस जाना है, ये दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली है। इसके लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही ये है। सारा दिन बुद्धि इसी में ही लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है। स्थूल कर्म करने से वह बातें भूल जाती हैं, बाबा की याद भी भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता। तो बाबा विचार करते हैं, जबकि मैं भी भूल जाता हूँ। तो इन बेचारों को कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते तो सबको हैं, जो पुरुषार्थ करते होंगे वह रिजल्ट लिख भेजते हैं। बाबा जानते हैं प्रॉपर डिफ़िकल्ट है,
बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा ही गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो माथा हल्का हो जाता है। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं, इस तरफ बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। ये बाबा अनुभव बता रहे हैं। बाबा तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे। विकल्प माना जो विकारों के वश हो हमारे संकल्प चलते हैं। समझो हम क्रोध किसी के ऊपर कर नहीं रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर क्रोध आ रहा है और फिर हमारे संकल्प चल रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, विकल्प हो जाएंगे। ठीक है, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उसी पर ख्याल करना चाहिए तो माया का तूफान उड़ जाए। बाबा जानते हैं माया ऐसी है जो याद रहने ही नहीं देती। थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहें तो बुद्धि क्लियर हो जाए, ये निशानी है। हम कहते हम इतना याद करते इतना याद करते, तो बाबा याद करे तो बुद्धि क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। याद करने जैसा मक्खन और कोई है ही नहीं है, परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। बॉम्बे में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ही नहीं है। अपने धर्म अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं। हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं, कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, किसी को पता ही नहीं है। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए, शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को सिर पर दिखाया है सारी ज्ञान की बात। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। जैसे चक्रात चक्राता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वह पढ़ते नहीं, उनको खेतीबाड़ी की ही अच्छी लगती है। ऐसे आजकल के मनुष्यों को ये ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता है, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं, जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र आदि पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। ड्रामा को नहीं जानते हैं, वे थोड़े समझते हैं। नाटक में एक्टर्स हैं, पार्ट बजाने ये चोला लिया है, ये है ही कांटों का जंगल। वह थोड़ी ही समझते हैं कि नाटक में एक्टर्स हैं, पार्ट बजाने ये चोला लिया हुआ है। तो बाबा कहते बच्चे थोड़े गर्म होंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं, बच्चों को बाप चमाट पे मारे तो दूसरा थोड़ी ही कुछ कर सकता है। माता पिता का फर्ज है बच्चों को समझाना, सुधारना, परंतु यहाँ ला नहीं है। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वह भी बतलाया। ये पहले नंबर में है, इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हेड्स हैं वो फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे, उनको सतो रजो तमो में आना है। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक हैं, उनको भी 84 जन्म लेने पड़े। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है, उनके साथ न्यू वुमेन भी चाहिए, नहीं तो वुमेन बिगर पैदाइश कैसे करें।
सत्युग में न्यू मैन है ये लक्ष्मी नारायण, ओल्ड से ही न्यू होते हैं। ये तो वंडरफुल भक्त, ये बहुत वंडरफुल नॉलेज है। ये तो अंडर माना ऑल राउंड पार्ट वाले हैं। बाकी भी इस वक्त सब सतो रजो तमो में आते हैं, ओल्ड बनते हैं, फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर आया अपने टाइम पर। ये बात बड़ी समझने की है। इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तब ही वर्षे के हकदार बन सकें। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है फिर कहता है कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े, व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ। गृहस्थ में नहीं जाना है। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी और योगी बच्चे ही प्यारे लगते हैं। योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति कर सकते हैं। ये शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा के बच्चे ज़रूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंची होती है, टाइम जरूर लगता है। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं है, हाँ बच्चों पर है। हाँ बड़े बच्चे हो गए हैं तो माता पिता का बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है तो उन्हों की पालना करनी पड़े। हिसाब किताब चुकता करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं तो वह मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है ना, बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच पद पाने वाले ही शेर माफिक उछल खाते रहते हैं। फिर बाप कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को समझाना है। क्योंकि जितना हम योग युक्त होकर के रहेंगे उतना ही औरों को तीर लगेगा। नहीं तो भले हम ज्ञान कितना अच्छा भी सुनाएं, लेकिन योग युक्त नहीं होंगे तो किसी को तीर नहीं लगेगा। जैसे हम अपने दादियों को देखते हैं, भले दादियों की सिंपल बातें होती हैं, लेकिन वो सिंपल बातें भी जो है वो अंदर तक इतनी गहराई से जाती हैं और ऐसे लगता है तो बहुत सरल है, हम बहुत अच्छे से इनको धारण कर सकते हैं। तब बाबा बार बार कहते बच्चे योग युक्त होकर के ये समझाओ, ठीक है। आज का वरदान है, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बात के ऊपर प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हैं, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व के ताज राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। आज का स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ओम शांति।